हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। एक्चुअली कल ही महिला दिन था, लेकिन कल मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं कुछ बिज़ी थी। तो आज मैं सभी महिलाओं को, जो भी मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, उन सभी को महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ आप सभी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ गाइज़। लाइफ में चाहे जितनी भी बड़ी दिक्कत आए, जितनी भी बड़ी मुसीबत आए, आप एक नारी शक्ति हो। आपको अबला नहीं बनना है, आपको अबला नहीं रहना है, आपको सबला रहना है, आपको सबला बनना है। आपको एक एम्पावर्ड फीमेल की भूमिका को निभाना है। यहाँ पर लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियाँ आए, आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है, बिकॉज़ आप हो माँ दुर्गा का रूप, आप हो माँ लक्ष्मी का रूप, आप हो माँ सरस्वती का रूप, और आप ही में है माँ काली का रूप, राइट। तो ये जो ऊर्जाएँ है वो नारी के अंदर है। नारी परिपूर्ण होती है, नारी ही जीवन को जन्म देती है। नारी के अंदर जो पेशेंस होता है, जो शक्ति होती है, वो अपरंपार होती है गाइस। तो कभी भी अपने आप को कम ना समझिए और किसी और के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद ना कीजिए। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपकी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आई है, आपने जो कुछ भी लाइफ में सहा है गाइस, ये लाइफ का एक पार्ट है। उसे एक्सेप्ट कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और खुश रहिए। सभी महिलाओं को बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाएं गाइज। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलिए अभी हम चेक करेंगे कि आपके लाइफ में जो भी लोग आपको परेशान करते हैं, जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया है, तो उन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड्स को देखकर ही आपको पता चला होगा कि एनर्जीज़ कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है, कितनी ज़्यादा हैवी है गाइज। यहाँ पर डेथ के साथ डेविल आया है और टावर भी आया है। ये जो डेविल कार्ड होता है गाइज, बहुत सारी एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करता है। वो हर एक जो प्रश्न क्या पूछा है उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन आते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डेविल अभी आया है वो एक टॉक्सिक साइकिल को यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। लाइक कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव नेचर, पूर्व जन्म के कुछ कर्म जिनका कुछ ना कुछ लेन देन आपके साथ था या आपके पार्टनर के साथ था, ऐसे कनेक्शंस को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और साथ में डेथ का कार्ड है। इसका मतलब क्या है, टावर भी आया है। मतलब आपके जो भी दुश्मन है गाइज, जो भी लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, खास करके आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ को लेकर, तो वहाँ पर हो क्या रहा है ना, अभी जो समय चल रहा है, साइकिल एंड हो रही है गाइज, राइट। तो यहाँ पर आपकी लाइफ से ऐसे सभी लोग निकलने वाले हैं जो आपके आने वाले कल के लिए सही नहीं है, राइट। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। अब जो आपके शत्रु हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर नष्ट हो रही है। जो नेगेटिव स्पेल वर्क है वो नेचुरली रिमूव कर दिया जा रहा है। अगर आप खुद से कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो, तो उसका भी असर यहाँ पर हो रहा है गाइज, राइट। और इसीलिए ये टावर की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो कनेक्शन है वो रीबर्थ प्रोसेस में है गाइज। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब कुछ ख़त्म होगा, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी, राइट। तो यहाँ पर जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है आपके लाइफ की, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो कार्मिक एनर्जीज़ है, जिन लोगों के साथ आपका बुरा कर्मा एसोसिएटेड था, टॉक्सिक हैवी कर्मा एसोसिएटेड था, ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जाएं आपके और आपके पार्टनर की लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रही है। और जब भी ये ऊर्जाएं निकल रही है तो वहाँ पर बवाल हो रहे हैं, वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट होकर वो रिलीज़ हो रही है गाइस। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आज भी कुछ ना कुछ ऑफर कर रही है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर, उसके साथ जो भी कनेक्शन है वो एंड कर दे। अभी आपके पार्टनर को कोई लव अफेयर भी हो सकता है या तो उनकी फैमिली भी हो सकती है। जहाँ पर फैमिली है गाइस, तो वहाँ पर आपके पार्टनर फैमिली को छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है
जो भी फैमिली वाले हैं, कास्ट कल्चर इश्यूज़ की वजह से अगर शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पर भी सेम एनर्जीज़ है गाइज़। तो जो शादीशुदा लोग हैं ना, उनके पार्टनर अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ों की एनर्जीज़ है गाइज़, राइट। और आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टीज़ को सामने से बोल रहे हैं। अगर लव अफेयर्स भी है तो वहाँ पर भी जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है, जो अफेयर्स है, उस थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ सच आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है। किसी ने किसी को ब्लॉक किया है गाइज़ यहाँ पर, या किसी ने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की है, जिस वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर तक पहुँच नहीं पा रही है। या तो नो कॉन्टैक्ट हुआ है या तो लेस कॉन्टैक्ट की एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। लेकिन यहाँ पर जो भी एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है, और जितना भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट्स में उसका परिवर्तन हो रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ भी मुझे जैसे कि एक स्वीट टॉक, नॉर्मल टॉक की एनर्जीज़ बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। ये बहुत ज़्यादा कलेश वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और कुछ जो फैमिली के लोग हैं गाइज़, वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करे। तो शायद बहुत सारी फैमिलीज़ आपके पार्टनर को ये गाइड कर रही है कि तुम उसके साथ सेटलमेंट कर लो, मतलब बीच का रास्ता निकालो और लीगली अलग हो जाओ। ये वाली एनर्जीज़ भी बहुत है गाइज़ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर एक सीन मुझे और दिखाई दे रहा है गाइज़। अगर आप लोग किसी टॉक्सिक मैरिज में हो और उस टॉक्सिक मैरिज को, उस कार्मिक सोलमेट को अगर आप आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझकर चल रहे थे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी कि वो कार्मिक एनर्जीज़ भी आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएगी। तो इस केस में आपको भी थोड़ा पेन होने के चांसेस है गाइज़। लेकिन एक जो बहुत बड़ी पॉजिटिव ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है वो ये है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका जो रियल सोलमेट है, जो आपके एनर्जी से, वाइब्रेशन से मैच करेगा, वो आपकी लाइफ में आएगा, राइट। तो ये जो पॉजिटिव साइड है ना, उस पर आप फोकस कीजिए, ना कि टॉक्सिक एनर्जीज़ पर फोकस कीजिए। अगर आप टॉक्सिसिटी को होल्ड करके न्यू पर्सन के साथ चले जाते हो तो वही साइकिल्स रिपीट होती है गाइज़। इसलिए जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ 10% व्यूवर्स के लिए एनर्जी आई है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन की है। अदरवाइज़ जितने भी 90% व्यूवर्स हैं मेरे, उन सभी के लाइफ से जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं। और ख़ास करके जिनके मदर इश्यूज़ है गाइज़, सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज़ है, मदर की एनर्जीज़ हैं, या पूरा कपल, मतलब कपल की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आपके पार्टनर के पेरेंट्स दोनों भी, तो जो भी यहाँ पर ना बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है ना, वो जो पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है गाइज़। बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में ये पर्सन जा चुका है। और जब भी इंसान लो वाइब्रेशन में जाता है, वो जो कुछ भी ट्राई करता है मैनिफेस्ट करने की, किसी को कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की, सामने वाला इंसान मैनिपुलेट नहीं होता है। जो इंसान, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो अपनी पूरी पावर में बैठा हुआ है, वो इंसान अगर किसी को मैनिपुलेट करे तो सामने वाला इंसान चुटकियों में मैनिपुलेट हो जाता है। लेकिन जो इंसान खुद नेगेटिविटी में, मतलब पूरा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, ऐसे इंसान मतलब कितना भी सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करे, सामने वाला कन्विंस नहीं होता है गाइज। और एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की एनर्जीज अभी वही दिखाई दे रही है, बिकॉज जो ये प्लानेटरी शिफ्ट हो रहा है वो आपके फेवर में आ रहा है, राइट। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कॉस्मोस की एनर्जीज़ जो है, प्लानेटरी चेंजेस जो है, जो ग्रहों की दशा बदल रही है, चाल बदल रही है, उसका जो असर है बहुत सारे कलेक्टिव्स के लाइफ पर यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो भी इनोसेंट सोल्स है, जिनके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, जिन लोगों ने बहुत रातें जाग कर काटी है, यूनिवर्स को इतने ज़्यादा प्रेयर्स किए हैं, इतने रिचुअल्स किए हैं, जिसने जो बोला वो आपने किया है, ऐसे सोल्स को जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। जो कर्मा थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है उसका फल उसे ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है। करंटली थर्ड पार्टी अपने आप को चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस कर रही है
और काफ़ी ज़्यादा उसका थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक हो चुका है गाइस। कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपके पार्टनर की एनर्जीज़ शिफ्ट क्यों हो रही है। मतलब जो इंसान पास्ट में एक पपेट की तरह काम कर रहा था, वो जिस तरीके से आपके पार्टनर को चला रही थी, जैसे कि खिलौना होता है, उसे चाबी दे दी और खिलौना चलने लगा, राइट। तो अब ये जो चाबी दे रही है ना, तो खिलौना चल नहीं रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो इसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है, ये मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका पहला जो रीज़न है वो ये है कि आपके एफर्ट्स, आप जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हो ना गाइस, यूनिवर्स में जा रहा है। और अगर कोई फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी कर रहा है ना गाइस, वो भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है कि वो भी पावरफुली काम कर रहा है। जितना ज़्यादा आप शिद्दत से, प्योरली सामने वाले इंसान को माफ़ करते हो, फॉरगिव करते हो, अपने आप को माफ़ करते हो, सामने वाले को माफ़ करते हो, उसका असर क्या होता है पता है गाइस, कि आपने जो एनर्जीज़ होल्ड करके रखी है वो रिलीज़ हो जाती है और इंस्टेंटली सामने वाला जो इंसान है, जो आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहा है ना, वो इंसान पछतावे में चला जाता है, वो रिग्रेट में चला जाता है गाइस। उसे रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है कि आखिरकार मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश क्यों की। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, बिकॉज़ ये सब एनर्जीज़ हैं, राइट। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, राइट। तो सब ये एनर्जी है, हमारी बॉडी सब एनर्जी है गाइस। यहाँ पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हर एक इंसान एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी लेवल पर काम होता है यहाँ पर। तो अगर आप किसी की तरफ आपके थॉट के माध्यम से फॉरगिवनेस सेंड करते हो ना, तो इंस्टेंटली उस आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ जाता है और वो इंसान रियलाइज़ करने पर मजबूर हो जाता है कि मैं किसी के साथ गलत क्यों कर रहा हूँ बार 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 बार। तो ये अगर किसी ने ट्राई किया है गाइस, बहुत पावरफुली काम कर रहा है और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज किसी को माफ़ कर पाना आसान नहीं होता है। और अगर आप ये कर रहे हो, दिल से कर रहे हो गाइस, तो बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज जिसने भी ये स्टार्ट किया है ना गाइस, बहुत इसके लिए बहुत एक बड़ा दिल चाहिए होता है। राइट। तो जिन भी लोगों ने ये स्टार्ट किया है, आप बहुत बड़े दिल वाले हो। राइट। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। और आप जो भी अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं गाइस। और थर्ड पार्टी को भी रियलाइज़ हो रहा है गाइस। मतलब आप ये ना सोचिए कि मतलब उसे बद्दुआ ना दीजिए, उसे नेगेटिव ना बोलिए। आप सच्चे दिल से बोलिए, भगवान को प्रेयर कीजिए कि भगवान जी इसे सद्बुद्धि दो और इसे अपने रास्ते चले जाने के लिए बोल दीजिए। अगर आप गाली दोगे, अगर आप नेगेटिविटी सेंड करोगे ना गाइस, तो वो ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा होती है, घूम फिर कर आपकी तरफ आएगी। देखिए बैकग्राउंड में हॉर्न का आवाज़ अगर सुनाई दिया होगा, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है, ऊर्जा हमेशा घूम फिर कर आती है, चाहे आप अच्छा दो चाहे आप बुरा दो, राइट। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इतना ज़्यादा पेन दिया है, इतना ज़्यादा पेन हुआ है आई नो, लेकिन ये सब कर्मों का लेखा जोखा होता है गाइस, ये सब कर्म होते हैं। अब ये इस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँगी ताकि लोगों को अच्छी तरह से कर्म समझ में आए कि लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, किस तरीके से कर्म काम करते हैं, राइट। तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी गाइस, राइट। तो बहुत ही जल्द मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी और ओवरऑल जो भी आपका थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है, जो भी आपके शत्रु है, एनिमीज़ है, उनका जो कुछ भी चल रहा है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो आप भी खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।